जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका जो समय है फिजिकल का वो बहुत ही नज़दीक आ गया है और आप कतई नहीं चाहेंगे कि आपकी एक गलती की वजह से आपका करियर बर्बाद हो जाए। मेहनत आपने बहुत ज़्यादा कर ली है और अब आप इस स्टेज पर आ चुके हैं कि बस आपको एक छोटा सा फिजिकल क्लियर करना है और वर्दी आपके शरीर पर होगी। ठीक है, कुछ बच्चे कॉमन सवाल लेकर आ रहे हैं। बच्चों के लगातार प्रश्न कुछ बन रहे हैं जो कि ये मैंने लिख दिए हैं कि कौन सा ग्राउंड सबसे खराब है या कौन सा ग्राउंड सबसे अच्छा है। कहीं कहीं शिकायत आ रही है कि कुछ ग्राउंड जो है 420 मीटर के बनाए गए हैं। घड़ी का क्या नियम है, दौड़ना कब बंद कर दें और सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी या आएगी भी या नहीं आएगी। तो ये सारे सवाल आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, सबसे पहला जो सवाल है, कौन सा ग्राउंड सबसे खराब है। ग्राउंड देखिए कोई भी खराब नहीं है, बस आपको आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हाँ, कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जैसे मान लीजिए गोरखपुर का हो गया, बहराइच का हो गया और 30 बटालियन पीएसी गोंडा का हो गया। ये 3-4 ग्राउंड ऐसे हैं जहाँ पर रेत वाली मिट्टी है, मतलब जो मिट्टी है वो रेतीली है। तो वहाँ ग्राउंड में हो सकता है थोड़ा सा बालू आपको देखने को मिल जाए, तो इसके लिए आप थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए। अच्छा, इसके अलावा कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जैसे सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चुनार। ये सब ग्राउंड कुछ ऐसे हैं जो पथरीला इलाका है, तो हो सकता है वहाँ पर आपको ग्राउंड में छोटी छोटी एक आध गिट्टी या कंकड़ देखने को मिल जाए, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। ठीक है, बाकी ग्राउंड कोई भी ख़राब या अच्छा नहीं है, कुछ जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। बाकी बच्चे प्रश्न कर रहे थे, बहुत से लोग इस टॉपिक पर वीडियो भी बना रहे हैं कि कुछ ग्राउंड 420 मीटर के हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी ग्राउंड हैं सब वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में बनाए गए हैं और एक एक इंच का वहाँ पर ख्याल रखा गया है कि कोई भी ग्राउंड 1 इंच छोटा या 1 इंच बड़ा तो नहीं है। हर एक पैमाने पर उसको सेट किया गया है। तो ये भ्रम बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी ग्राउंड 420 मीटर का होगा, कुछ भी नहीं है। ठीक, अब अगला जो सवाल आ रहा है घड़ी का। घड़ी का क्या नियम है, क्या घड़ी पहनकर जा सकते हैं या नहीं। अगर नहीं जाना होगा तो हम अपने समय का मेजरमेंट कैसे करेंगे। देखिए, घड़ी पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है। भर्ती बोर्ड ने साफ साफ इस चीज़ को कह दिया है कि घड़ी बिल्कुल भी अलाउ नहीं हो, फिर वो चाहे सिंपल एनालॉग वॉच हो या फिर आपकी डिजिटल या स्मार्ट वॉच हो, कोई भी घड़ी अलाउ नहीं है। अब दूसरा सवाल इसमें यह बनेगा कि जब घड़ी अलाउ नहीं है तो हम अपने समय को कैसे जानेंगे, समय का मेजरमेंट कैसे रहेगा। देखिए, बीच बीच में आपको समय बताया जाएगा। जब आप ग्राउंड पे यहाँ जब पहुँचते हैं तो यहाँ एक यहीं पर मैट बिछी रहती है और यहीं पर एक टेंट लगा रहता है। सारे अधिकारी, कंप्यूटर सिस्टम वगैरह सब कुछ यहाँ रखा रहता है और ग्राउंड के चारों तरफ यहाँ पोल लगा दिए जाएंगे और इस पोल पर लाउड स्पीकर लगेगा जहाँ पर आपको समय टाइम पे बताया जाएगा कि आपका समय अब इतना बचा है या इतना समय हो चुका है। तो बच्चे अपनी जो गति है या अपनी स्पीड है या अपने टाइम को मेज़र कर सकते। तो यहाँ आपको पता चलता रहेगा कि जो आपका समय है वो क्या हो गया। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है कि दौड़ना कब बंद कर दें। फिजिकल, देखिए, अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं 2 या 4 या 5 सेकंड या 10 सेकंड, 30 सेकंड का भी अंतर आपका आ रहा है, 30 सेकंड भी आपका कम पड़ रहा है या ज़्यादा पड़ रहा है, जो भी हो, आप 2 से 3 दिन पहले दौड़ना बंद कर दीजिए। 2 से 3 दिन, अगर आप 2 से 3 दिन पहले दौड़ना बंद कर देंगे तो आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से हील हो जाएगी और जो आपके मसल्स हैं, जो थाई की आपकी मसल्स होती है, वो मसल्स आपकी रिकवर हो जाएगी। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा रिफ्रेशमेंट हो जाएंगे और जब भी ग्राउंड पर आप जाएंगे तो आपके अंदर एक नई एनर्जी रहेगी। आप तैयारियां बहुत कर चुके हैं, अब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 20 सेकंड का जो अंतर है वो 100% उस दिन आपका कवर हो जाएगा। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अगला जो आता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं। देखिए, सेकंड मेरिट लिस्ट के चांस इस समय कम बन रहे हैं क्योंकि जो अभी तक डीवी जो आपका हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट,
उसमें जो बच्चे हैं वो बहुत कम आउट हुए हैं, बहुत कम बच्चे निकाले गए हैं। तो एक जो रेशियो बना हुआ था वो अभी तक मेंटेन है। अब डिपेंड करता है फिजिकल पर, फिजिकल आपका कैसा रहता है। अगर फिजिकल में और मेडिकल में ज़्यादा बच्चे आउट हो जाते हैं तो आपके सेकंड लिस्ट आने की संभावना है, अन्यथा सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी नहीं आएगी, ये बिल्कुल आप श्योर हो जाइए। अगर आ भी सकती है तो फिजिकल के बाद ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट आ सकती है, क्योंकि 2018-19 की वैकेंसी में ऐसा हो चुका है। सेकंड मेरिट लिस्ट आई थी उन बच्चियों की जो फिजिकल में फेल हो गए थे, तो दोबारा जो मेरिट में अप थे उनको बुला लिया गया था फिजिकल के लिए, ठीक है। बाकी बच्चों में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इस वीडियो से रिलेटेड या यूपी पुलिस फिजिकल से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट है, आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, बेशक मुझे अपना बड़ा भाई समझ के आप हर एक बात बेझिझक मुझसे पूछिए, जो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं पूछ सकते हैं। पूछने में आपको संकोच होता है, आपको डर लगता है, आप सारी बातें खुल के मुझसे पूछिए, हर एक सवाल का जवाब मैं आपको देने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।